हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ट्रिकी वोकैबुलरी। ट्रिकी मतलब क्या होता है? एक कॉन्सेप्चुअल वोकैबुलरी। ये एक जो वीडियो है, ये जो सेशन मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वोकैबुलरी का सेशन है। वोकैबुलरी का सेशन मेरे यूट्यूब चैनल पर डे आता है। वोकैबुलरी का मतलब होता है वर्ड पावर बनाना। वोकैबुलरी, अब वर्ड पावर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस है, अब इस बात से सोच सकते हो। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या बैंक की तैयारी कर रहे हो, या बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है वोकैबुलरी के तौर पर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारा एग्जाम में तो पूछता ही है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो जिसमें इंग्लिश पूछेगा और ये सब नहीं आएगा। दूसरी बात है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने आनी चाहिए। मेरे मानो तो आनी चाहिए, ये बात आप भी जानते हो। बुक पढ़ने आना चाहिए। अगर न्यूज़पेपर बुक पढ़ने आएगा तभी तो आप पैसेज को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं, क्लॉज टेस्ट को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं, चाहे एरर हो कुछ भी हो। ये सब क्या है? वोकैबुलरी का ही तो मतलब निकालना पड़ता है, तभी तो आप जाकर अच्छे से समझ पाते हो आप। तो वोकैबुलरी आपके लाइफ के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल निभाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इस वीडियो में कवर करूंगा कि किस तरीके से ज़्यादा वर्ड मीनिंग आप एक टाइम में, वन वे में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग स्टॉक कर पाओगे। माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। मैं जैसे कहता है हर्डल, HURDLE, हर्डल। हर्डल का मतलब क्या होता है? हर्डल का मतलब होता है बाधा या अवरोध। ध्यान दीजिएगा गुरुजी, हर्डल का मतलब होता है बाधा और अवरोध। वैसे काम जिसमें कोई रुकावट आ जाए उसको अवरोध कहते हैं, बाधा कहते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? ये जो ट्रिकी लिखा है इसका मतलब है लिंक लगा के, कोडिंग करके, यानी लॉजिकली याद कराने का फॉर्मूला। तो हर्डल मतलब होता है बाधा, अवरोध। इसका लिंक है हर दिल जो प्यार करेगा बाधा तो होगा। मान लीजिए ये कोडिंग है, इसकी जगह पर आप चेंज कर सकते हो। मान लीजिए अगर कोई लड़का प्यार करता है या कुछ भी करता है, उसको बाधा आता है, यानी कोई भी काम आप करते हो उसमें बाधा तो आएगा ही ना। तो ये कहेंगे सर तो कोई भी काम करेगा तो कोई भी काम लिख दे देते ना, हर दिल ये क्यों लिखें? तो ज़रा इस वर्ड को पढ़िए, इस वर्ड में ऐसा लिंक हो रहा है। देखिए हर दिल, हर डल यानी हर डल, डल मतलब दिल, हर दिल जो प्यार करेगा बाधा तो होगा। सिनोनिम्स क्या बनेगा? हैम्पर। सिनोनिम क्या होगा? हम पर। आप कहेंगे सर इसको भी आप इस तरह से कोडिंग कर दीजिए, तो हम पर यानी हम पर, हम सब पर हर दिन बाधा आता है कि नहीं है? तो हर दिल मतलब हर दिल जो प्यार करेगा बाधा खाएगा, बाधा आएगा, यानी कि उसका सिनोनिम्स होगा हैम्पर। माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रही होगी। बेसमिर्च, नेक्स्ट वर्ड है BESMIRCH। बेसमिर्च मतलब होता है बदनाम करना, इज्जत पर कीचड़ उछालना। अगर मान लीजिए आप कहीं पर कोई ऑफिस में वर्क कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपको कोई बदनाम कर रहा है झूठ फूस के लफड़ा में, तो क्या कहेंगे? बेसमिर्च कर दिया मुझे, यानी बदनाम कर रहा है, मेरे इज्जत पर कीचड़ उछाल रहा है। अब इसको कोडिंग करके कैसे याद करेंगे? तो बेस मतलब 20, मिर्च मतलब मिर्च, 20 मिर्च डालकर सास ने बहू को क्या कर दिया? बदनाम कर दिया। मान लीजिए सिनोनिम अगर निकालना हो तो बदनाम करने का आप क्या करेंगे? आप इसका सिनोनिम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्या आप इसका कमेंट करके बताना। 20 मिर्च का मतलब होता है बदनाम करना। कैसे करेंगे? मान लीजिए सास जो है, बहू जो है, बहू मतलब पुतौह, आपकी बीबी खाना पका रही है, मम्मी आपकी जाकर के 20 मिर्च डाल देगी, तीखा कर देगी, तो तीखा कर रही आपकी मम्मी, बदनाम होंगी बहू। तो इसी तरह से थे, काम किया गलती कोई और, आप बदनाम हो गए आप। उसी के सेंस में होता है बेसमिर्च, बदनाम करना, इज्जत पर कीचड़ उछालना, है ना। नेक्स्ट वर्ड है डिलेमा, DILEMMA। डिलेमा मतलब होता है असमंजस। असमंजस मतलब मान लीजिए आपके पास एक टॉफ़ी है और 2 बच्चे हैं, आपको किसको देना है किसको नहीं देना है, आप असमंजस में फंस जाएंगे, बड़ी चक्कर में फंस जाएंगे, यार किसको दूँ किसको न दूँ। तो डेलीमा, इसको कैसे याद करेंगे? डेलीमा मतलब दिल, दिल्लीमा, डेलीमा दिल में माँ, दिल में डेलीमा, दिल में माँ और साथ में बीबी। अब असमंजस में फंस जाओगे ना कि मैं दूँ तो किसको दूँ। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया है या 1,000 रुपीज़ है, बीबी मांग रही है 1,000 रुपये, उन्हीं माँ को भी ज़रूरत है 1,000 रुपीज़ का। अब आपके पास असमंजस वाली बात हो गई कि दिल्ली माँ, मान ले दिल में माँ, दिल्ली माँ, दिल में माँ और साथ में बीबी। अब माँ को भी आप प्यार करते हो, बीबी से प्यार करते हो। अब सलाह अब एक के पास है 1,000 रुपया, अब दोगे तो किसको दोगे? आप एक प्रॉब्लम में फंस गए, असमंजस में आ गए। इसको सिनोनिम कहोगे तो फिक्स और मेस होता है। एंटोनिम्स के तौर पर सॉल्यूशन और बेनिफिट होती है। याद हो गया जी। नेक्स्ट वर्ड है कल्टीवेट। कल्टीवेट मतलब होता है सुधारना या पैदा करना। तो इसको कैसे याद करेंगे? कल, कल टी तक
कल्टीवेट यानी कल तक वेट करो, वेट मतलब इंतजार करो, उसे पैदा कर दिया जाएगा। आप कहेंगे सर कल तक इंतजार करेगा तो कैसे पैदा हो जाता है? आप देखिए ना, एग्जाम्पल मैं दे दिया हूँ, यू मस्ट कल्टिवेट योर हैबिट्स, आपको अवश्य ही अपनी आदत को क्या करना चाहिए? सुधारना चाहिए। कल्टीवेट मतलब सुधारना चाहिए या पैदा करना चाहिए। तो इस जगह इस सेंटेंस में पैदा करना का सेंस नहीं आ रहा है, लेकिन सुधारने का सेंस तो आ रहा है कि आप अपनी आदत को सुधारना चाहिए, आपको अपनी आदत को सुधारनी चाहिए। सिनोनिम्स ब्रीड या फर्टिलाइज करना, ब्रीड या फर्टिलाइज करना। और एंटोनिम्स डिस्ट्रॉय यानी उसको ख़राब कर लेना, इग्नोर करना मतलब आपकी जो आदत को सुधारनी चाहिए, अच्छी करनी चाहिए, उस पर आप इग्नोर करते जा रहे हो, इग्नोर करते जा रहे हो। सिनोनिम्स टच कर रहा है ना। ये सारा वर्ड एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड मीनिंग है भाई साहब। नेक्स्ट वर्ड है माय डियर प्रेम्बल। अब देख पा रहे होंगे ना, प्रेम्बल, PREAMBLE, प्रेम्बल मतलब होता है प्रस्तावना। आप सुनते होंगे आंदोलनकारी के मुंह से कि हमारे देश की संविधान की पहली पंक्तियां हैं, यानी प्रेम्बल प्रस्तावना है। उसी तरह से प्रेम्बल मतलब होता है प्रस्तावना, यानी लिंक, प्रेम से बल लगाने को प्रस्ताव कहते हैं। कोई भी ऐसा काम हो, अगर दिल से अगर आप उस बात को रखते हैं, उसे हम प्रस्ताव कहते हैं। आपको कोई पसंद आ गया, आप उसके सामने प्रस्ताव रखते हो ना, प्रपोजल रखते हो ना, तो आप प्यार से प्रपोजल रखते हो कि एसिड लेके जाते हो, कहते हो कि मेरा बात मानना, तो मुँह पे छिड़क देंगे? नहीं ना। तो प्रस्ताव रखते, जो भी काम आप प्यार से करते हो, उसको बोलते हो, तो उसको प्रस्ताव करना करते हैं, यानी प्रेम से बल लगाने को प्रस्ताव कहते हैं, प्रस्तावना। इसको अगर सिनोनिम एग्जाम्पल के तौर पर समझिए तो प्रेम्बल ऑफ माई बुक इज एडोरेबल, मेरे बुक का जो प्रस्तावना है यानी कि प्रेम्बल है वो एडोरेबल है। क्या है? एडोरेबल है। सिनोनिम्स के क्या बनेगा? इंट्रोडक्शन और प्रीफेस बनेगा। क्या बनेगा? सिनोनिम्स में इंट्रोडक्शन और प्रीफेस बनेगा। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो कंक्लूजन बनेगा। क्या बनेगा माय डियर? कंक्लूजन बनेगा। आई होप कि आपको ये याद हो गया। अब नेक्स्ट पेज है पर डे 10 वर्ड्स में आपको इस चैनल पर वर्ड मीनिंग दूंगा, जो कि आपके एसएससी के लिए, बैंक के लिए या टीचर के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो वर्ड मीनिंग पूछेगा या लैंग्वेज को समझने के लिए जो वर्ड मीनिंग की ज़रूरत पड़ती है वो आपको पूरा हो जाएगा। चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, ग्रेजुएट कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे चैनल पर डे आपको सिनोनिम्स सिंटोनिम्स मिलेगा, इडियम्स फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कोई ना कोई वर्ड का प्रोसेस मिलेगा, आप याद करते चलेंगे। साथ साथ आपको पैसेज हो, क्लॉज टेस्ट हो, एरर हो, ग्रामर का पॉइंट हो, हर कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा। बस आप कमेंट करके बताते चलिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करते चलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लिबर्टी, LIBERTY, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता होना। आपने पढ़ा होगा, मेरी भी तो एक लिबर्टी है, मेरी भी तो एक स्वतंत्रता है, यानी मेरी क्या, हम सबकी एक स्वतंत्रता है। इस धरती पर, भारत की धरती पर इंसान हो या जीव, कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो, हर किसी की अपनी स्वतंत्रता होती है, यानी लिबर्टी होती है। एक्सरसाइज यानी एग्जाम्पल के तौर पर समझिए तो लिबर्टी इज माई बर्थ राइट। लिबर्टी क्या है, यानी स्वतंत्रता क्या है, आपका जन्म अधिकार है। क्या है? जन्म अधिकार है। अब इसको लिंक करके पढ़ेंगे तो लेबर भी आजकल स्वतंत्रता चाहता है, जो रोड काटता है, कुछ भी काम करता है, हर किसी को स्वतंत्रता चाहिए, बोलने का, खाने का, पीने का, रहने का, समझने का, बैठने का, नौकरी करने का, हर वो काम करने का, उसे भी स्वतंत्रता चाहिए। यानी सिनोनिम अगर याद करना हो तो ऑटोनॉमी कहते हैं। क्या करते हैं? ऑटोनॉमी, जहां आपकी अपनी मर्जी चलती है उसको ऑटोनॉमी कहते हैं। चॉइस, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस चलती है। एंटोनिम्स मतलब होता है उसका विपरीतार्थक शब्द, उल्टा, डेनियल या रिफ्यूज, रिफ्यूजल। क्या होता है? डेनियल या रिफ्यूजल। नेक्स्ट वर्ड है फिलिप, FILLIP। फिलिप का मतलब होता है प्रोत्साहन। क्या होता है? फिलिप का मतलब प्रोत्साहन। नेक्स्ट वर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स फिलिप, FILLIP। फिलिप मतलब होता है प्रोत्साहन। किसी को अच्छे काम कोई करता है, जैसे आपके घर में कोई स्टूडेंट होंगे, बच्चे होंगे, या आप खुद ही पढ़ाई करें, आप अच्छे मार्क्स लाते हैं, कल को कोई नौकरी में चले जाएंगे तो आपको प्रोत्साहन मिलेगा ना, प्रोत्साहन। तो प्रोत्साहन का लिंक कैसे याद करेंगे? तो फिलिप्स रेडियो सुनो, हमेशा प्रोत्साहन मिलेगी। एक कोडिंग कर दिया हूँ माय डियर, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? यू फिलिप मी टू डू माई बेस्ट, यानी आप मुझे प्रोत्साहन करते हो, क्यों? मेरे बेस्ट, यानी कि मैं जो अपना बेस्ट दिया हूँ इसको लेकर के। सिनोनिम्स बूस्ट करना, क्या करना? उसको प्रोत्साहन, बूस्ट करना मतलब उसको आगे की तरफ बढ़ाना, स्टिमुलेट करना। और एंटोनिम्स मतलब आगे की तरफ ना बढ़ाना, उसको पीछे करना, यानी कि उसके डिस्करेज करना। क्या करना? डिस्करेज। यहाँ करेज भी लिख सकते हो, उसका एंटोनिम्स डिस्करेज हो गया। माय डियर, ये जो इसे कट है ना, ये गलत लिखा गया था, इसलिए मैंने कट कर दिया। नेक्स्ट है हैम्पर, HAMPR। हैम्पर मतलब होता है बाधा या अवरोध। इसको कैसे याद करेंगे? हम सब पर रोज बाधा आती है। हैम्पर यानी हम पर, सब पर रोज बाधा आती है। हर्डल,
आपने फर्स्ट वर्ड ही याद किया था ना, हर्डल इसका सिनोनिम। एसोडियस, एसोडियस का मतलब होता है मेहनती। अब इसको कैसे याद करेंगे, एसोडियस, एसिडियस, तो ऐसी दुआ करो कि हम सब सफल हो जाए, है ना, लिंक कोडिंग। सिनोनिम्स, लेबोरियस और सक्सेस, मेहनती का लेबोरियस भी होता है, सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आपको ये भी हो सकता है ऑप्शन में आ जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। पर डे डेली आपको वोकैब का एक सेशन मिलेगा, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम से बिलोंग करते हो, यानी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, टीचर की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें जो पूछा जा रहा है वो वर्ड मीनिंग मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा इसी तरीके से कोडिंग कर करके, ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब याद हो सके माय डियर। ठीक है, तो चैनल को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको क्या क्या पढ़ना है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं कुछ भी बनाऊं, पर डे मैं कुछ ना कुछ वर्ड मीनिंग डालता रहता हूं, ग्रामर का प्रैक्टिस डालता रहता हूं, जो भी मैं डालूंगा आपको आपके पास सही समय तक पहुंच जाएगा। और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। फिर मिलता हूँ